नमस्कार दोस्तों, आज 4 अक्टूबर 2023 दिन बुधवार। दोस्तों पता कर लेते हैं आज का आलू का क्या कुछ बाजार भाव चला, कितनी गाड़ियां हैं, क्या कुछ पोजीशन है। दोस्तों जहां जो बाजार चलता है 50 किलो का चलता है, 50 किलो की बोरी का। नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार भैया जी। भाई साहब जसकरण जी, आज कितनी गाड़ियां हैं जी मार्केट में, क्या पोजीशन है जी? भैया आज मंडी के अंदर मान के चलो 125 गाड़ी की रिपोर्ट है। अच्छा 125 के अंदर अगर हम बैलेंस मानते हैं तो 57 से 58 गाड़ी जो है वो कल की बैलेंस है। अच्छा जी। अच्छा जी। कल 167 गाड़ी के आसपास की रिपोर्ट थी और मोटा मोटा मान के चलो कि कल बिक्री अच्छी थी तो 100-110 गाड़ी कल मंडी में बिकी है। अच्छा जी। ग्राहक को भूख थी 3 दिन की। शनिवार को आलू आखिरी ग्राहक लेके गया था, उसके बाद एतवार की भी छुट्टी थी और सोमवार की भी गांधी जयंती की छुट्टी थी। अच्छा तो इस चक्कर के अंदर ग्राहक को भूख थी, तो कल अच्छा खासा आलू मंडी में बिका। 100 गाड़ियों से ऊपर बिक गई जी कल 110 गाड़ी के आसपास बिकी है। अच्छा कल कई गाड़ियां थी जो बाद में भी आई थी, जो लेट भी आई थी। अच्छा। तो ऑलमोस्ट 70-72 गाड़ी हमारे पास कल मंडी में हो गई थी। अच्छा तो उसके अंदर अब ये मान के चलो हमारे पास जब 57-58 गाड़ी का बैलेंस है तो 110-12 गाड़ियां जो है वो मंडी के अंदर बिकी हैं। ठीक जी 57-58 गाड़ियां बैलेंस के साथ आज हमारे पास मंडी में 125 गाड़ी की अराइवल बन रही है, जिसके अंदर अगर हम बताते हैं स्टोर के जो आलू आते हैं, जो ये शुगर फ्री आलू जिसको हम कहते हैं, जिसमें 37-93 हो गया, हाइब्रिड हो गया, आपका ये मोहन हो गया, आनंद हो गया, कुफरी आनंद वगैरह, अच्छा जितने भी आलू हैं, जितनी भी हाइब्रिड और 37-93 की ब्रीड्स हैं, इनको मिला के जो है वो 65 से 63 गाड़ी है। अच्छा जी। अच्छा अगर हम बात करते हैं संभल से आई है 2 से 3 गाड़ी। ठीक जी। अगर हम बात करते हैं चंदोसी के चिपसोने की, उसकी आई है 23 से 24 गाड़ी। अगर हम बात करते हैं सूर्या की, तो सूर्य की आई है 21 से 22 गाड़ी। अच्छा जी। अच्छा। अगर हम बात करते हैं एलआर की, तो एलआर के अंदर फिर आज हमको थोड़ा सा गाड़ियों में उठाव देखने को मिला जाता है। गाड़ियां जो है बढ़ रही हैं धीरे धीरे, वो 15 से 16 गाड़ियां आई हैं। अच्छा, और इसका मेन कारण ये है कि आगे जो है वो नराते आ रहे हैं। अच्छा जी। 15 तारीख के आसपास से नराते हैं और जितनी भी कंपनियां हैं, चाहे चिप्स वाली हो, चाहे नमकीन वाली हो, चाहे लच्छा वाली हो, इस टाइम एलआर आलू की तरफ पड़ती हैं। अच्छा एलआर आलू जो है मांगती हैं। आप दिखा सकते हो हमारे पास एक गाड़ी इंदौर से आई है, गुजरात से आई है। अच्छा जी। अच्छा जी। हाँ जी। ये सारा जो ये एलआर है, ये हाँ जी, ये सारी जो है वो गुजरात उतरी, ये सारी गुजरात है। अच्छा और ये जो गाड़ी वाली है ये इंदौर खड़ी हुई है। ये इंदौर है जी। हाँ जी, ये आप आलू दिखा सकते हो सारे। अच्छा तो ये क्या होते हैं, सारे ना वेफर पास होते हैं या लच्छा पास होते हैं। अच्छा जी। तो इस चक्कर के अंदर इनकी जो स्टैम्प पे मार्केट होती है वो अच्छी होती है। अच्छा ये जी। कुछ ही ऐसे दिन होते हैं जिसके अंदर ये वेफर वाले आलू जो है इसकी डिमांड बहुत ज्यादा होती है। अच्छा ये जी। नॉर्मल आलूओं से अच्छे रेटों में बिकते हैं और इनकी डिमांड ज्यादा होती है, ये एलआर वगैरह की। ठीक जी। तो जो भी आलू तो ये पास हो जाता है, भुजिए लच्छे में चला जाता है या फिर वेफर में चला जाता है, उसका रेट बहुत बढ़िया मिलता है। अच्छा और जो नहीं जो होता पास बिल्कुल भी, या जो जिसमें हल्का सा शुगर लेस होता है या जो मीठेपन में होता है, वो वे परचून बिकता है यहाँ मंडी के ठीक जी। अंदर। उसको ग्राहक खरीदते हैं, अच्छा एक जी। 2-2, 3-3 कट्टे वाले। तो एलआर की भी आई है 15 से 16 गाड़ी। और पंजाब से जो आते हैं आपके कंपनी वाले आलू और जो पुखराज आलू आ रहे हैं, मीठे आलू, उनकी भी आ रही है 2 से 3 गाड़ी। अच्छा तो कुल हमारे पास टोटल 125 गाड़ी बनती हैं। अगर हम नीचे डंप की बात करते हैं तो डंप के अंदर भी थोड़ी सी हमको अच्छा सुधार देखने को मिला है। डंप जो है कम हुआ है पहले से। अच्छा जो जी। सामने 15-16 हज़ार कट्टा था, आज की डेट में 10-11 हज़ार कट्टा हो गया है। यानी कि 5-6 हजार उसमें से निकल गया। बिल्कुल 5-6 हज़ार निकला है। रीजन यही था कि सामने ग्राहक जो था कल अच्छा था, ग्राहक के कदम अच्छे निकले थे और दोपहर तक आलू जो है ग्राहक ने लिया था। ठीक जी। और अब जो है भैया, जो हम बात करते हैं सामने आलू के बारे के अंदर, इस टाइम पे चक्कर क्या हो रहा है, इस टाइम पे क्वालिटी की जो है ना, इस टाइम पे बहुत ज़्यादा डिमांड है। और क्वालिटी ही जो मंडी के अंदर इस टाइम पे अगर 125-30 गाड़ी मंडी में आ रही है, इसमें से 20% 30% गाड़ी ऐसी होती हैं जिसको हम बहुत अच्छे में कंसिडर करते हैं। अच्छा जी। 5% गाड़ियाँ ऐसी होती हैं जो बिल्कुल वीआईपी होती हैं, जो रात को माशाखोर वगैरह उठा लेते हैं। अच्छा जी। उसके बाद हम बात करते हैं जितनी भी बची हुई होती हैं वो एवरेज या बिलो एवरेज गाड़ियाँ होती हैं, जिसके रेटों के अंदर ऑलमोस्ट एक अच्छे आलू में और बिलो एवरेज आलू के अंदर नाना करते भी 100, 150, 200 रुपए का फर्क आ जाता है। यानी कि 2 रुपए से लेकर 4 रुपए किलो का। बिल्कुल। अगर हम बात करते हैं चंदोसी के चिपसोनों की, जो इनके बढ़िया आलू हैं वो है 700 रुपए से लेकर 750। अच्छा जी। वीआईपी गाड़ी जो रात को उड़ जाती है वो उसका भाव लगता है 800। अच्छा जी। अगर ये हम हल्के में नीचे में आ जाए तो इनकी रेट है 650। ठीक जी। तो क्वालिटी जो है, क्वालिटी मैटर करती है। इस टाइम पे हर ग्राहक जो है वो क्वालिटी के पीछे चल रहा है कि भैया हम फटाफट जो है आगे अपना क्वालिटी वाला माल लेके जाए, 10 रुपए ऊपर देके जाए, क्वालिटी वाली चीज ले, उसको बेचे और अगले दिन दोबारा आए। और धीरे धीरे हमको मौसम के अंदर भी सुधार देखने को मिल रहा है। रात में मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, टेम्परेचर जो है नीचे जा रहा है और थोड़ा सा रात को हमको ठंडक देखने को मिल रही है। आप इस टाइम भी देख सकते हो मौसम में ठंडक है इस टाइम मौसम में। अगर ऐसा ही बिल्कुल अगर ऐसा ही मौसम मिलता है, प्लस हमको थोड़ा सा ही नए आलू को जैसे लेट आने की इस बार हमको संभावना लग रही है 5-7-10 दिन या 15 दिन। अगर हमको हमारे मौसम साथ दे जाता है और ये नए आलू 10-15 दिन लेट कर हो जाता है तो इस टाइम पे हमको टाइम पूरा मिलेगा पुराने आलू को निकालने के लिए। अच्छा जी। और हम किसान भाइयों से यही अनुरोध करते हैं
ये नराते आ रहे हैं, ये इस टाइम पे सबसे ज़्यादा अच्छा टाइम होता है आलू निकालने के लिए। अच्छा जी। नरातों से 5, 7, 10 दिन पहले तक आलू की बिक्री बहुत अच्छी रहती है। पहला दूसरा नराते तक भी आलू अच्छा बिकता है, लेकिन वो तीसरा चौथा नराते के बाद मंडियों में आलू इतना भर जाता है, और नरातों के बाद आलू जो है, कहते हैं ना लोग आलू खा खा के इतने उग जाते हैं कि नरातों के 5-10 दिन तक आलू जो है वो कम, उसकी बिक्री कम हो जाती है। अच्छा जी। तो कोशिश करें कि नरातों तक और नरातों के आसपास तक आलू को अपना निकालते रहें, और जितने लोग जिनके पास स्टॉक पड़ा हुआ है या जो अपने रेटों को आलू को अच्छे रेटों पे निकालना चाहते हैं, उनके पास ये बेस्ट टाइम है निकालने का। अच्छा जी। अच्छा जी। जितना अच्छा निकाल पाओगे इस टाइम निकाल लोगे। अच्छा इसके बाद दशहरा दिवाली वगैरह आएगी, भगवान जानता है उस टाइम पे क्या रेट होंगे, क्योंकि पिछले साल हम लोगों ने देखा था दशहरे पे आलू जो था वो बहुत तेज था, लेकिन जैसे दिवाली आई, भाई दूज आई, विश्वकर्मा आई, आलू की उल्टी गिनती शुरू हो गई थी, और इतनी स्पीड से आलू नीचे गए कि लोगों को पैसे बिल्कुल लोगों के आधे रह गए। अच्छा तो हम बार बार वही चीज़ बोलते हैं, वो तेजी से वो चीज़ बढ़िया है जो आपके हाथ में हो, जो चीज़ बेच के आप हाथ में ले पाओ। संतुष्टि के हिसाब से चलेंगे सब, हर बंदा जो है और अपने आराम से चलेगा। जिसको हाय तौबा के हिसाब से चलना है, नहीं भाई मैं जो भी होगा अपनी जेब देखनी है। मैं हमेशा से ये बोलता हूँ, जिसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, जो हमारा किसान भाई व्यापारी भाई कहता है हमको कोई दिक्कत नहीं, हम आलू एंड तक रोकने को तैयार है। अच्छा। हमारा आलू बिके 2000 का, हमारा आलू बिके 200 रुपए का। अच्छा। उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं, हम लोगों के पास हमको पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। वो स्टॉक अपना रोकें, वो रिस्क ले, लेकिन जो हमारे किसान भाई पूरे सूरे हैं, जो जिन बेचारों को घर में पैसे की कमी है, या जिनको हमने पैसे वगैरह जिनको लोड है, उनके लिए टाइम सबसे बढ़िया रहता है नरातों तक। ये नरातों तक का टाइम ऐसा रहता है जिसके अंदर आप आलू बेच के अपने पैसे जो है इकट्ठे कर सकते हो। देखो ये चीज़ हम भी समझते हैं कि इन रेटों के अंदर किसान को कोई कमाई नहीं है। अच्छा। लेकिन चक्कर वही है कि हम लोग झूठे दिलासे और चैनलों के हिसाब से नहीं देना चाहते कि आगे तेजी आएगी, मंदा आएगा। किसी ने कुछ, हमको आज की डेट में अपना एक पल का पता नहीं भाऊ जी, अपने एक सांस का तो हमको पता नहीं होता, हम अगली सांस ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे। हम कौन किसी होते हैं किसी को बताने वाले कि आगे तेजी आएगी या नहीं आएगी, या हम सोचते रहे, अगलों को भ्रमित होते रहे लोग, और बाद में वो हम लोगों के पास चढ़े कि आप लोगों ने तो ये कहा था, उससे बढ़िया जो प्रेजेंट सिचुएशन है, ना हम उनको फ्यूचर दिखाएंगे, ना हम उनको उल्टा सीधा भविष्य में रखेंगे कि ऐसा होगा ऐसा होगा। जो प्रेजेंट है, हमारा काम है आपके चैनल के राही वो प्रेजेंट चीज़ उनको दिखानी, क्योंकि अगर वो प्रेजेंट समझ के चलेंगे तो उनको आसानी रहेगी कि आलू निकालना नहीं निकालना। अच्छा। फिर वो खुद चीज़ सोच सकते हैं। कई हमारे किसान भाई हमसे पूछते हैं फ़ोन करके कि कैसे करना है, आलू निकालना है, आलू को रोकें, क्या करना है, कैसे करें। हम लोग यही चीज़ बोलते हैं, आलू को निकालते रहो। अगर आपको पढ़ते आ रहे हैं, या अगर आपको इन संतुष्टि मिल रही है, या आपको पैसे की ज़रूरत है, तो उस हिसाब से आलू को निकालते चले जाओ। लंबे स्टॉक मत रखो, क्योंकि इस टाइम भी जो रिपोर्टें आ रही हैं वो 35-40% की रिपोर्टें स्टोरों से आ रही हैं। अब कई हमारे किसान भाई व्यापारी भाई कहेंगे नहीं इतना आलू नहीं है, कोई कहता है ज़्यादा है, कोई कहता है नहीं है, हमारे यहाँ ख़त्म होने को है, ये है वो, हर जितने मुँह उतनी बातें होंगी। लेकिन हमसे देखो, जो हमारे स्टोर वाले हैं हम उनसे पूछ सकते हैं, और वही चीज़ आगे वहाँ तक पहुँचा सकते हैं कि जो चीज़ हम लोगों तक पहुंचाई जा रही है, और हम लोग उन्हीं से डाटा इकट्ठा करके आगे अपने किसान भाइयों को देते हैं। अब जो चीज़ होनी है वो आगे भगवान के हाथ में है। आगे क्या बारिशें पड़ती हैं, क्या मौसम रुक लेता है, क्या आलू की आगे बिक्री खुलती है। बाकी हमारे हिसाब से नरातों का टाइम है, ग्राहक के पैर अच्छे आप दिखा सकते हो। पूरी कोशिश इस टाइम ग्राहक कर रहा है आलू लेने की और आलू बेचने की। अच्छा जी। तो हमारे पास मौका अच्छा है आलू को निकालने का। अगर मैं फटाफट रेटों की बात कर दूँ तो राणा जी मान के चलो, जो 37-97 वगैरह है, जो सूखे आलू बिक रहे हैं, वो मान के चलो 500 रुपये से लेकर 600 रुपये तक की रेंज है। 500 से 550 जो है वो अच्छे आलू हैं, 550 से 600 जो है वो बहुत बढ़िया आलू है वीआईपी में, 550 से 600। और जो थोड़ा सा हाइब्रिड वगैरह है वो 400 से लेकर 500 रुपये तक की रेंज में है। ये हाइब्रिड के अंदर हमारे सारे मोहन, ख्याति, पुखराज सारे कवर हो गए इसमें। अच्छा जी। अगर हम बात करते हैं सामने चिप्स सोने की, मैंने बता ही दिया, जो आपका चंदोसी का चिप्स सोना है वो आप हल्की रेंज में जाओगे तो 650-700, बढ़िया में जाओगे 750 से 750। बहुत वीवीआईपी जो रात को उड़ जाती हैं वो 750-800 लग जाती हैं जी। अगर हम यही बात करते हैं आगरा अलीगढ़ के चिप्स सोने के बारे में, उनकी जो रेंज है वो 550 से लेकर 650 रुपये तक की रेंज है। अगर हम बात करते हैं सामने सूर्या की, जो आगरा अलीगढ़ बेल्ट से जो सूर्य आ रहा है, उनकी जो रेंज है वो 650 से लेकर 750। अच्छा। यही अगर हम चंदोसी, बिसोली, वजीरगंज साइड्स की बात करते हैं सूर्या की, उनकी जो रेंज है वो मान के चलो 800 रुपये से लेकर 900 रुपये तक। बहुत वीवीआईपी 950, 1000 टच हो जाता है। अच्छा। अगर हम यही बात करते हैं डायमंड वगैरह की, जो चंदोसी वगैरह से डायमंड वगैरह आ रहा है, वो मान के चलो 750 से लेकर 800 रुपये तक। बहुत वीआईपी लॉट 800, 850। यही अगर हम बात करते हैं सामने एलआर वगैरह की, तो इसके अंदर एक तो आ रहे हैं जो पंजाब गुजरात से आ रहे हैं। अच्छा। जो परचून में बिक रहे हैं वो पास नहीं हो रहे। अच्छा। उनकी जो रेंज है वो मान के चलो आप 600 रुपये से लेकर 650 रुपये तक की रेंज। यही अगर हम बात करते हैं ये गुजरात वगैरह की, गुजरात वाले की जो रेंज है, जो वेफर पास हो जाए वो 20 से 22 रुपये, 23 रुपये तक।
जो पास नहीं होते या जो लच्छे वगैरह में जाते हैं उनकी जो रेंज है वो मान के चलो 16-17 से लेके 18 रुपए तक। ठीक है। और अगर हम यही बात करते हैं इंदौर वगैरह पे, ये जो इंदौर ये वाला इंदौर है, अच्छा जी। ये वाला गुजरात है। अच्छा जी, और अच्छा जी। अगर यही अगर हम बात करते हैं इंदौर वगैरह की, तो इंदौर वाला की भी जो रेंज है वो 15 रुपए से लेके 20 रुपए तक। जो वेफर पास हो जाए वो 20 रुपए से लेके 21 रुपए 22 रुपए तक। ठीक जी, ठीक। तो बाकी मैं यही चीज़ बोलना चाहूँगा हम आपके चैनल के साधन से कि ये टाइम हमारे पास क्रूशल टाइम है, और ये चीज़ हम चाहते हैं कि नरातों तक आलू जो है, आलू हमारे किसान भाई अच्छा रेट प्राप्त करें। जितनी हम कोशिश कर सकते हैं, जितना अच्छे से अच्छा आलू बेच सकते हैं, जितने अच्छे से अच्छे रेट लोगों को दिलवा सकते हैं, क्योंकि ये जो भूख होती है ना मेन आलू की नरातों तक की होती है। अच्छा। इसके बाद फिर आगे दिन त्योहार आ जाएंगे, दशहरा आ जाएगा, उसके बाद ये दिवाली वगैरह आ जाएगी, तो उस टाइम के ऊपर लोग जो है मोमबत्तियाँ दिए वगैरह बेचने में निकल जाते हैं। तो जो मेन हमारे हाथ में होल्ड होता है आलू का, वो ये नरातों तक का होता है। अच्छा। अब बाकी हमारे किसान भाइयों के ऊपर है, व्यापारी भाइयों को जितना आलू को वो रोक सकते हैं या रोकना चाहते हैं वो उनके ऊपर है, जितनी उनकी क्षमता है। लेकिन सुनो सबकी, करो अपनी। हम बार बार एक ही नारे पे चलते हैं, अपनी जेब को देखो। अपनी की कोई खिलाएगा नहीं आपको, आके खाना आपने खुद ही है, तो इसलिए अपनी जेब के हिसाब से चलो। जो चीज़ आपको दिख रही है, जैसा रेट आपको दिख रहा है उस हिसाब से चलो। नए आलू किसी को नहीं पता कब आना है क्या नहीं आना। कोई कह रहा है बिल्कुल टाइम पे है, कोई कह रहा है 15-20 दिन है, कोई कह रहा है बर्बाद हो गया। जितने मुँह उतनी बातें हैं। जब आना होगा वो आएगा, लेकिन आप अपनी पूरी तैयारी में रहो कि आपको जैसे जैसे जिस मंडियों में जहाँ भी रेट के पड़ते मिल रहे हैं, वहाँ आलू को धीरे धीरे निकालता चले जाओ। ठीक जी, धन्यवाद। शुक्रिया जी। भाई साहब जी अपना कॉन्टैक्ट। आज मैं कार्ड दिखा दूँ आप। ठीक भैया मेरी दुकान का नंबर है A982 जसकरण ट्रेडर्स। मेरा मोबाइल नंबर है 99 999 39 604 99 999 39604।